मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेट 2023 में आपका जो इतिहास आएगा उस इतिहास के सिलेबस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग पहले। और उसके बाद 2021 के पेट एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं हम लोग भारतीय इतिहास 5 अंक का है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश के लिए सम्राट अशोक, गुप्त वंश के लिए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। ठीक है, ये टॉपिक देख लेते हैं एक बार। इस टॉपिक से बाहर आपको नहीं पढ़ना है। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक यानी आर्थिक प्रभाव, और इसके बाद में रहने वाला यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 5 अंक का है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि पेट 2021 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को बारे जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं पेट एग्जाम में, और ये 2021 का आपका पेपर है, इसमें फर्स्ट शिफ्ट के हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपके आए थे, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और ये कब दिया था? अगर पूछा जाए आपसे, करो या मरो का नारा दिया कब था? तो ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगर बात किया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा ये इसका श्रेय किसे दिया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन तो यूसुफ मेहर अली को दिया जाता है। ये भी याद रखिए, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे बात करें सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? पूर्ण स्वराज्य कहा था, और कहा था कि आराम हराम है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कर मत दो, कर नहीं होता टैक्स, तो टैक्स ना दो, ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। भगत सिंह ने भी एक नारा दिया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसने कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो, तो ये कहा था भगत सिंह ने। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ठीक है, यही तो है। तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इस पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब बात समझिएगा कि 1938, ये बात कब की है कि 1938 में कांग्रेस का जब हरिपुरा माने गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे कांग्रेस के पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और फिर 1939 की बात की जाए तो ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी के द्वारा जो उन्हें पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन दिया गया था, लेकिन उनको ये पराजित कर दिया था इन्होंने, और सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, लेकिन इसमें मतभेद हो गया था। मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, और फिर इसके बाद थोड़ा सा और आता है कि 1939 में जो त्रिपुरी संकट के बाद जो था, कांग्रेस की अध्यक्षता से जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, तो फिर उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे देखेंगे हम लोग, मिलान करना है हमें। क्या करना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर मिलान करना है। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 28 अगस्त 1928। कब की थी? 28 अगस्त 1928।
अगर हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इन्होंने हिंदू कॉलेज और आत्मीय सभा की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज और आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। अब अगर हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो ये स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1897 में। कब की थी? 1897 में की थी। आगे देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और कब की थी? 1875 में की थी। दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश। आगे सत्य सो आर्य समाज हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। ठीक है, और है आगे सत्य शोधक समाज, यह है ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, देखेंगे हम लोग यहाँ पर अगला लिखा हुआ है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे लिखा हुआ है कि चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। ये भी बात क्लियर है। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो थे आपके संत तुकाराम। कौन थे? संत तुकाराम। ठीक है, तुकाराम का जन्म जो हुआ था 17वीं शताब्दी में हुआ था। और तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। यही बात है। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुसार सही क्रम क्या है? यही तो पूछा गया है, सही क्रम क्या है। तो अगर हम लोग बात करें इल्तुतमिश की, ठीक है, तो इल्तुतमिश ने शासन किया था 1210 से 36 तक। कब से कब तक? 1210 से लेकर 36 तक। और इन्हें गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलाम का गुलाम। इसके बाद अगर बात करें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था 1296 से 1316 तक। ठीक है, इन्हें सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई थी। यही बात हुई। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तीसरा टॉप यहाँ पर, तो देखेंगे कि शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। 40 से लेकर 45 तक। और फिर अकबर की बात करें हम लोग तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 56 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी, फिर इसके बाद में अकबर। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, 261 ईसा पूर्व है कलिंग का युद्ध, सही है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत, सही है। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत, सही है। 709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। ये कब हुई थी? 707 में। कब हुई थी? 707 में हुई थी। 707 ईस्वी में। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नेरोजी को। किसे कहते हैं? दादा भाई नेरोजी को कहते हैं। इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? ये बात है 1916 में। तो ये थे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। कौन थे? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, और आपको ये चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। और ये आए सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के हैं। पहला क्वेश्चन है किस क्रम से में भारत आए? टॉमस व फायान हेंसंग। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले फायान आया। सबसे पहले फायान कब आया था? यह आया था 399 में। ठीक है, गुप्त नरेश थे, चंद्रगुप्त द्वितीय इनके शासनकाल में आया था।
इसके बाद में आया था हैंसवांग, कब आया था? 629 ईस्वी में आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और उसके बाद में टॉमस लो, ये कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। आगे कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में हुआ था। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? हड़प नीति, तो हड़प नीति का था लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। अच्छा आगे देखें, जैसे लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेजली था अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो आपको ये पता होगा कि साइमन कमीशन कब आया था? यह आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। 1919 क्या है? 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान होगा आप लोगों को, पढ़ा होगा आप लोगों ने। मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। इसका मिलान करना है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में स्थापना की थी इन्होंने। मित्र मेला वीडी सावरकर, कौन हो जाएंगे? वीडी सावरकर। और होम रूल लीग एनी बेसेंट, कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। यह गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी पता है आपको? 1913 में, ठीक है, याद रखना इस बात को आप लोग। अगला है कि इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये बात है यहाँ तक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन में पास किया गया। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि धन्वंतरी कौन थे? कौन? धन्वंतरी कौन थे? यही तो क्वेश्चन है। धन्वंतरी कौन थे? ये यहाँ पर है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, या हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। तो धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। तो आपका हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो किसने जुड़ने का विरोध किया था? आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का। क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। कौन सा संगठन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो देखिएगा आप लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में समझा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमें किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।